नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया है। इस बजट को मैंने काफ़ी पढ़ा और मीडिया की रिपोर्ट को भी मैंने देखा और पढ़ा। इस बजट को पढ़ कर के बहुत निराशा हुई है। पता नहीं कि आप लोगों को निराशा हुई कि आप लोग खुश हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूँ। मैं जब बजट को पढ़ रही थी और अन्य मीडिया को भी देख रही थी, मुझे कई चीज़ें झकझोर करके रख दी, क्योंकि आम आदमी जो है, खास करके ग्रामीण मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, इनको मद्देनज़र रख करके आम बजट नहीं बनाया गया है। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब बजट के बारे में या बजट के खिलाफ़ बोल रहे हैं। कई जगह पर तो लोगों ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है, सड़क पर उतर आए हैं। कई मैंने सोशल मीडिया में पोस्टें भी देखी हैं कि लोगों ने गाना बनाए हैं, पोस्टें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। हमें लगा कि हमारे इलाके के जहाँ जहाँ पर हम बेस्ड हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो हमने अपने दर्शकों से जाना कि आखिर आम बजट को लेकर के वो क्या चाहते हैं, उनकी किस तरह से राय है, सुझाव है, खुश हैं या ना खुश हैं, इसको लेकर के हमने लोगों से बातचीत की। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इलाके के लोगों से रूबरू कराती हूँ और इसके बाद मैं आगे इस चर्चा को और बढ़ाती हूँ। किसानों के बारे में कुछ सरकार सोच ही नहीं रही। किसान तो हमेशा लाइन में खड़ा रहता है। जब भी देखिए बैंकों में देखिए तो वहाँ इस तरह की भीड़ है, इस तरह की परेशानी है। बस वो कह 2000 रुपए दे रही, 2000 रुपए में क्या होता सरकार, हर किसानों को मिल भी नहीं रहा। लाखों की लागत किसान की उसमें लगती है। अब इसलिए ये सब बारिश हो गई, पत्थर पड़े, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही। आए अधिकारी भी नहीं आए, कहीं गए कहीं नहीं आए, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। जो ये बजट पास हुआ है वो मजदूरों को एक लॉलीपॉप दिया गया है, जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, उनकी आजीविका को लेकर के और उनको विस्थापन को लेकर के एक बजट बनना चाहिए, उस पर ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया। और चूंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पलायन एक बहुत बड़ी चुनौती है जी, तो कौन बुंदेलखंड पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कुछ नहीं किया गया। हम लोगों को उम्मीदें थी कि जो है आम बजट जो पेश होगा उसमें मजदूरों को लेकर के कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाएंगी, जिसका लाभ हम मजदूरों तक मिलेगा। उनके बच्चे बेहतर शिक्षा से जुड़ सकेंगे, उनके स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं होंगी और वो आजीविका से जुड़ सकेंगे और उनका जो है खेत खलिहान हरा भरा होगा और उनका पलायन रुकेगा। ये हमारी उम्मीदें थी, मगर जैसा कि बजट पेश किया गया है ऐसा कुछ नहीं है इस बजट में। तो दोस्तों, आपने आम जनता की आवाज़ को सुना। जिंदगी से जुड़ी हुई जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सस्ती होनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले क्या है ज़िंदगी में, बताइए, भूख है ना। तो अगर भूख से जुड़ी हुई चीज़ों को सस्ती होना चाहिए या महंगी होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए कि नहीं, आप ये बताइए। लेकिन हमारी सरकार ने भूख से, पेट से जुड़ी हुई चीज़ों को ही महंगा कर दिया है और ऐसी चीज़ों को सस्ता किया है जिससे गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का उतना कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे सस्ते सामान की और महंगे सामान की बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर मैं उसको लेकर के चर्चा करना चाहूँ आपके सामने तो काफ़ी लंबी चर्चा है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण के साथ में 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ। सरकार ने चमड़े के जूते सस्ते कर दिए हैं, कपड़े सस्ते कर दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक के सामान सस्ते कर दिए। भाई मैं अभी ये ना कहूँगी कि सस्ते कर दें, मतलब इसकी घोषणा की गई है आम बजट में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती की गई हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी वित्त मंत्री से कि कभी क्या बजट बनाने से या पेश करने से पहले ये आकलन लगाया जाता है कि जो चीज़ें हम सस्ती कर रहे हैं गरीबों का, उसमें कितना फ़ायदा है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या कभी ये आकलन लगाया गया है कि कितने प्रतिशत मजदूर गरीब है जो चमड़े के जूते को खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो सस्ता किया गया है इसको गरीब मजदूर खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। रही बात मोबाइल फ़ोन की,
अगर आपने मोबाइल फ़ोन को और इसके कैमरे को, इसके चार्जर को अगर सस्ता कर दिया गया है तो इससे मज़दूरों गरीबों को क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात, मान लो कि फ़ायदा होगा, मान लो कि 100 में 10% गरीबों को फ़ायदा होगा कि जो दिल्ली पंजाब कमा करके आते हैं वो अगर स्मार्टफोन ख़रीद लिया तो उनके लिए थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये पलट करके देखिए कि जो मोबाइल का डेटा है वो कितना महंगा कर दिया गया। डेटा आसमान छू रहा है। पिछले वाले अपने शो में मैंने डेटा पर 100 भी किया था कि कितना डेटा महंगा हो गया है, और वो भी एक तरह से कमर तोड़ रहा महंगाई के साथ में। रही बात कपड़ों की, ठंडी गुजरने वाली है। पूरी ठंडी में मैंने देखा है कि बांदा में गुदरी बाज़ार लगती है, जिसको मंगल बाज़ार के नाम से जाना जाता है। बाकी दिनों के मुकाबले मंगलवार को आपको बाज़ार में भीड़ देखने को मिलेगी और लोग सेकेंड हैंड कपड़े पूरे ठंडी में पहनकर गुजारे हैं। बाकी टाइम में भी ऐसा होता है। फिर आप कपड़ों को सस्ता कर रहे हो। रोज़ के कपड़े कौन पहनता है? अच्छे अच्छे सूट बूट कौन पहनता है? अमीर आदमी पहनते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप गांव में निकल जाओ, जहाँ पे मज़दूर लोग रहते हैं, वहाँ पे आप जा कर के उनकी तस्वीरों को देख लो। आप मीडिया में जो कवरेज है आप उसमें गरीब लोगों को इंटरव्यू देते हुए देख लो। आप हमारी स्टोरी में देख लो। इस तरह के सामान सस्ता करने से क्या फ़ायदा है? गरीबों के हित में सोच करके अगर सरकार ये बजट को पेश करे तो सोने में सुहागा होगा। तो इस बजट में ये भी बात एक नई आई है सामने कि क्रिप्टो करेंसी अब लागू होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसको लागू करने से किसको फ़ायदा होगा। कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि जितनी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं सिर्फ अमीर लोग हैं, सिर्फ शहरी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनके बारे में ही बात कर रहे हो। तो मैं बताती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है। बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह दिखाई नहीं देती, ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से होगा। भाइयों और बहनों, अब ये बताइए कि कितने लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपको ऑनलाइन कोई शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, व्यापार करना है, तो आपके पास ढेर सारा पैसे की ज़रूरत होती है, तभी आप क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन लेन देन कर पाएंगे। तो इसमें से कौन है? फिर से वही बात आई है, कंपनी के लोग हो गए, सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं वो हो गए, जो धरना सेठ लोग हैं वो हो गए हैं। तो पैसे वाले जो लोग हैं उनके पास में ये सारी चीज़ें सरकार सुविधाएं दे रही है, हमारी वित्त मंत्री सुविधाएं दे रही हैं। और बाकी जो गरीब गुरूब जो जनता है, जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब छोटे किसान हैं, उनके लिए क्या है? जिन चीज़ों के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है उन पर अगले बार से सबसे पहले आप विचार करिए। जो लोग पलायन करते हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, और हाँ जो लोग बेरोज़गार हैं आप उनके लिए नौकरी निकाली है, ये तो मैंने कहना ही भूल गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने एक अच्छा काम किया है। जो मतलब इतनी ज़्यादा तो नौकरियाँ नहीं निकली हैं, लेकिन जो छोटा सा आपने संख्या दी है उनको आप लागू ज़रूर से करिएगा, ताकि उसका फ़ायदा लोग उठा पाइए। ना कि फिर 5 साल पूरा गुजर जाए और वो संख्या ज्यों का त्यों धरी रहे और किसी को नौकरी ना मिले। और अगली बार का जब भी आप बजट बनाइए, गरीबों के बारे में, मज़दूरों के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचना, दिल में हाथ रख करके, गांव की समस्याओं को महसूस करके फिर इस बजट को बना के लागू करना। तो बस मैं यही कहती हूँ। अब बताइए दोस्तों कि ये वाला शो की चर्चा आपको कैसी लगी। अगर आपके कुछ राय है, सुझाव है, टिप्पणी है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। मैं अगले शो में उस पर चर्चा करूँगी, या जो एडिटर देगी जवाब शो उस पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और हाँ, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शो को सुन पाएँ। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।